तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फैंग किंगू के पास आके उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमें आज ली फैमिली के माइस को देखने जाना है। तब ये सुन के किंगू पूछता है कि क्या वो माइस पूरी तरीके से हमारे हैं, जिस पर एल्डर फैंग कहता है कि हाँ वो माइस पूरी तरीके से ली फैमिली की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन चूंकि हमारे माइस बहुत ही ज्यादा रेयर हैं इसीलिए इनके पीछे और भी फैमिलीज पड़ी हुई है। तब ये सुनकर किंगू अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ली फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले मुझे ली फैमिली के माइस को सिक्योर करना होगा। और यही सोचकर किंगू एल्डर फैंग को माइस की ओर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एल्डर फैंग किंगू को लेकर माइस में चले आते हैं और यहाँ पर वो किंगू को इस प्लेस के बारे में सारी चीजें समझाने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों इस माइन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जहाँ पर एल्डर फैंग कहते हैं कि तुम्हारे फादर वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस माइन के काम को शुरू करवाया था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये पता चला कि हमारे माइन से रेयर ब्लैक स्टोन निकलता है तभी से बहुत सारी फैमिलीज इस माइन के पीछे पड़ गई और कुछ समय बीतने के बाद आपके फादर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। इसीलिए अब आपको भी इस फैमिली को लीड करते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तब किंगू कहता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। जिस पर तभी कहीं से एक शार्प नाइफ बहुत ही तेजी से आता है और किंगू के साइड से होता हुआ चट्टान में जाके टकरा जाता है। तब ये देखकर एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने दिन दहाड़े हम पे अटैक किया। और इतना कह के एल्डर फैंग उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जिस डायरेक्शन से ये नाइफ आया था। और अब एल्डर फैंग के जाने के बाद किंगू को ये समझ में आ जाता है कि ऐसा किसी ने जानबूझ के किया था। जिस पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो हंसते हुए किंगू से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे मेरिडियंस ठीक हो गए, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं दोबारा तुमसे मिल गया। जिसे सुनकर किंगू कहता है कि कौन हो तुम। तब ये लड़का कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं ही तो था जिसने आज से 3 साल पहले तुम्हारे मेरिडियंस और विंग्स को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें पूरी तरीके से एक यूजलेस पर्सन बना दिया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने आप को रिकवर कर लोगे। मगर चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जिस पर किंगू कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपने मुंह से सब कुछ बता दिया, अब मुझे तुम्हें मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा। तब ये सुन के ये लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसे मारता है। और इतना कह के ये लड़का यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के एक अटैक को कर देता है जिसकी वजह से आसपास मौजूद वर्कर्स भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं। तब इस अटैक को देखकर किंगू कहता है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे 100 मीटर पीछे हट जाएं। और फिर किंगू इस लड़के की पावर को देखते हुए कहता है कि वाकई में इसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी हाई जरूर है, लेकिन इसका स्वॉर्ड इससे भी ज्यादा पावरफुल है जो धीरे धीरे इसे ही कंट्रोल कर लेगा। और फिर किंगू इस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ कि चुपचाप अपने स्वॉर्ड को रख के मुझे बस तुम इतना बता दो कि आखिर मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। तब ये सुन के ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि कल तक जो मेरे सामने खड़े रहने की भी कैपेसिटी नहीं रखता था आज वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। जिस पर किंगू कहता है कि तुम्हारा टैलेंट ओके है लेकिन इस पावर से तुम मुझे इस बार तो नहीं हरा पाओगे। तब ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लेक्चर से बोर हो चुका हूँ और अब मुझे उस एल्डर के आने से पहले ही तुम्हें खत्म करना होगा। जिस पर तभी पीछे से एल्डर फैंग आते हुए कहते हैं कि बच्चे इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तब ये देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे अपनी बातों में उलझाए रखा, लेकिन अभी एल्डर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और इतना कह के ये लड़का यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके सीधे यहाँ से भाग जाता है। तब ये देखकर एल्डर फैंग किंगू को पीछे हटने के लिए कहते हैं, मगर किंगू अपने हेवनली हैंड को अपेयर करता हुआ इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और फिर फाइनली अपने स्वॉर्ड से इस अटैक को रोक भी लेता है। तब ये देखकर एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर इसने इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोका। और फिर एल्डर फैंग किंगू के पास आते हुए कहते हैं कि लॉर्ड क्या आपको कोई इंजरी आई है। जिस पर किंगू कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब एल्डर फैंग कहता है कि वो लड़का जरूर कोई आउटसाइडर है क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे आसपास कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जहाँ से ये लड़का बिलोंग करता हो। जिस पर किंगू कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन हो सकता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगू के अंकल इस लड़के से पूछ रहे थे कि लॉर्ड क्या आपने उस लड़के का काम तमाम कर दिया। जिस पर ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मेरी पावर्स पे शक है। तब लीफी के फादर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने पहले भी ली कैंग को सबक सिखाया है, मगर जब से उसके मेरिडियंस ठीक हुए हैं तब से पता नहीं वो कैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तब ये लड़का कहता है कि तुम्हें अब ली कैंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके ऊपर अपने 7 स्टैक स्वॉर्ड का यूज किया है जो पिछली बार के अटैक से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अभी तक तो उसका काम तमाम हो चुका होगा। जिसे सुनकर लीफी के फादर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि थैंक यू सो मच लॉर्ड, काफी है जो मेरी प्रॉब्लम्स को हर बार सॉल्व कर देते हैं। और हाँ, जैसे ही अब मेरा बेटा इस फैमिली का यंग लॉर्ड बनता है वैसे ही मैं अपने प्रॉमिस के अनुसार ली फैमिली का वो माइन आपका हो जाएगा। जिस पर तभी बाहर से आवाज आती है कि अंकल जी दरवाजा खोलिए। तब ये सुनकर ये तीनों एक साथ बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो अभी तक जिंदा है। और अब किंगू खुद से दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि अंकल जी आखिर आप बाप बेटे इतना हंस हंस के क्या बातें कर रहे थे, क्या आपके अलावा भी यहाँ पे कोई और था। जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि यहाँ पे भला कौन हो सकता है, मैं तो बस अपने बेटे के एक चुटकुले पे हंस रहा था। और अब लीफी के फादर थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में अभी तक जिंदा हो। तब किंगू
किंगू कहता है कि जो भी हूँ आपके सामने हूँ, लेकिन आप भला ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप ही ने मुझे मारने के लिए उस असिस्टेंट को हायर किया है? वरना आपको कैसे पता चला कि मैं मरते मरते बचा हूँ? जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला तुम्हें मारने के लिए किसी को हायर क्यों करूंगा? अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें ग्रैंडपा के सामने भी मार सकता था। तब लीफी भी कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने तुम्हें मारने के लिए किसी को हायर किया है? जिस पर किंगू चेयर पर रखे स्वॉर्ड की ओर देखते हुए कहता है कि तुम दोनों को बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहूंगा। बस अब तुम लोग राइट टाइम का वेट करो। और फिर किंगू यहाँ से जाते हुए कहता है कि अपने किलर से कह देना कि वो अभी मेरे सामने दूध पीता बच्चा है, और अब अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं उसे अपने इसी ब्रोकन स्वॉर्ड से खत्म कर दूंगा। तब एल्डर फैंग भी कहता है कि वुतान अगर हमें कोई प्रूफ मिल गया तो ये समझ लेना कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे दोनों टांगों को तोड़ दूंगा। जिस पर अब हम इस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में इन दोनों की बातों को सुन रहा था और अपने आप से कह रहा था कि ली किंग बस तुम मेरा वेट करो। तब पीछे से लीफी के फादर इस लड़के से पूछते हैं कि लॉर्ड आखिर आप क्या करने की सोच रहे हैं? जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं अभी के अभी ली किंग को मारने के लिए जा रहा हूँ। तब लीफी के फादर कहते हैं कि नहीं लॉर्ड, ऐसी गलती मत कीजिए, अभी उस लड़के के साथ एल्डर फैंग है जो ली फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट एल्डर हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उससे डर रहा हूँ? तब लीफी के फादर कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक उस लड़के के साथ एल्डर फैंग रहेगा तब तक ली किंग को मारने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अब चूंकि बहुत ही जल्दी फैमिली में एक और कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जाके टास्क को पूरे करने हैं, और वही मौका बिल्कुल परफेक्ट होगा ली किंग को बिल्कुल पहले की तरह मारने के लिए। जिस पर ये लड़का कहता है कि हाँ, ये भी एक बढ़िया प्लान है। तब लीफी कहता है कि लॉर्ड, अगर हम ली किंग को फिर से फॉरेस्ट में मारेंगे तो इसे ली किंग के बच निकलने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुनते ये लड़का सीधे लीफी के गाल में एक रैप्टा चिपका देता है और फिर ये लीफी से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ली किंग को खुद से नहीं मार सकता? तब लीफी के फादर कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे अभी आपकी ट्रू पावर्स के बारे में पता नहीं चला है। जिस पर ये लड़का यहाँ से जाते हुए कहता है कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे सामने सोच समझ के जबान खोले, क्योंकि पूरे ली फैमिली में भी कोई इस लायक नहीं है कि वो मेरी पावर्स को चेंज कर सके। तब इधर लीफी अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है कि किसी तरह एक बार मुझे ली फैमिली का यंग मास्टर बनने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले तुमसे इस चार्टे का हिसाब लूंगा। तब लीफी के फादर कहते हैं कि बेटा, हमें किसी तरह से बस अपने काम को निकलवाना है, और अगर एक बार इस ली फैमिली का कंट्रोल हमारे हाथों में आ गया तो फिर इससे तो मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करवाऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंगू अपने स्वॉर्ड की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर अब वो अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल मूव को क्रिएट करते हुए उससे सामने की तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से सामने का ये पेड़ दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तब ये देखकर किंगू कहता है कि ये तो बहुत ही जल्दी हो गया और अब बस मुझे उस किलर के आने का वेट करना है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।